गुरुजी के चरणों में सत सत प्रणाम और आप सभी साधकों को मेरा सादर नमस्कार। मैं साध्वी आनंदी माँ दिव्यासी आश्रम सुंदर नगर मंडी डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में निवास करती हूँ। मेरा फ़ोन नंबर है 8219172304। सुरेश बेटा का फ़ोन नंबर है 9729018002 9729018002। तो आज का वीडियो का टॉपिक मेरा ये है कि एडवांस न्यू डाइट सिस्टम का सेकंड स्टेप क्या है। एडवांस न्यू डाइट सिस्टम का दूसरा कदम क्या है, क्योंकि पिछले काल मैंने पहला कदम का वीडियो बनाई थी, फर्स्ट स्टेप फॉर द बिगिनर्स। तो उसमें पहला जो शपथ कर लेंगे कि हम एनिमल प्रोडक्ट ना यूज करेंगे, ना अपनी हाथों से किसको बना के देंगे, ना खिलाएंगे, ना खुद खाएंगे, ना खिलाएंगे, ना हमारा पैसा का उपयोग करेंगे। मतलब दूध से बनी चीजें, नॉन वेज, शहद और बीड़ी, सिगरेट, नशा, शराब, ये सब त्याग करना है फर्स्ट स्टेप में। और चमड़े से बनी चीजें, पर्स, जूते, चप्पल, बेल्ट, ये सब का भी यूज नहीं करना है। रेशमी, सिल्क साड़ियाँ जो जंतु को मार के बनाया जाता है वो नहीं यूज करना है, ना खरीदना। अगर है भी तो निकाल दीजिए। अगर आपको हीलिंग चाहिए, अगर आप सोचते हैं कि हमारा जल्दी आप सोचते हैं हमारा हीलिंग होना चाहिए, खाली भोजन परिवर्तन कर लेंगे, खाना नहीं खाएंगे, हील हो जाएंगे, आप फिर वो दूध से बनी चीजें लेंगे, तो आप कभी भी हील नहीं होंगे। तो आप अगर आपके पास है भी तो साड़ियाँ निकाल दीजिए, और चप्पल जूते है भी तो दान मत करिए, फेंक दीजिए। ऐसे ही किसी का कर्म खराब मत करिए। आप तो कर्म खराब करे ही करे, अगर किसको देंगे तो उसका भाग्य भी खराब होगा, कर्म भी खराब होगी। तो वो सब चीजें जो अगर है अंदर से भी तो बांटने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही फेंक दीजिए, जला दीजिए, तब भी आपका कर्म सही हो जाएगा, भाग्य परिवर्तन हो जाएगा। जैसा बीज बोएंगे ऐसा आपको फल मिलेगा। तो फर्स्ट स्टेप वही है। अगर उसके लिए आप तैयार हैं, शपथ कर लिए कि आप नॉन वेज छोड़ देंगे, एनिमल प्रोडक्ट छोड़ देंगे, दूध से बनी चीजें, शहद नहीं लेंगे, शपथ करिए, संकल्प करिए कि टच भी नहीं करेंगे, स्वस्थ हो जाने के बाद भी नहीं खाएंगे। कोई शादी पार्टी, ब्याह, मतलब और बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, फ्रेंड सर्कल की पार्टी, पिकनिक, किसी में भी नहीं लेंगे, छूट नहीं देंगे अपने आप को। ऐसा शपथ करिए। हिंसा है, क्रुएलिटी नहीं करना है हमको। उसके बाद सेकंड कदम क्या है? सेकंड कदम एकदम इजी हो जाएगा जब ये आप शपथ कर लेंगे एक बार। तो सेकंड कदम तो यूं कर लेंगे आप। सेकंड कदम, सेकंड स्टेप ये है कि आपको आग में पका वाला भोजन, कुक फूड का त्याग करना है। जो मुर्दा बना के, मृत बना के आप सजीव चीज को, जीवंत चीज को, जो प्रभु ने अपने हाथों से बना के देते, रस भर के देते। सूरज भगवान एक हलवाई, एक कुक हमारा सभी जीव का, सभी प्राणियों का भोजन तैयार करते हैं। याद रखना, खाली हमारा नहीं, 84 लाख जोनियों का, सभी प्राणी का एक ही भगवान, एक ही सन सूरज भगवान और हवा, पानी, मिट्टी, ये सब 5 तत्व सब तैयार कर रहे हैं प्रसाद, भोजन। और उसको हम ओ इतनी अच्छा चीज, जो प्रभु का एनर्जी भर के जो चीज देते हैं, उसको हम क्या कर रहे हैं? उसको हम आग में चढ़ा के, मृत करके, मुर्दा करके, अपनी बुद्धि लगा के उसको जहर बना के, अमरूद को जहर बना के, पैजन बना के खा रहे हैं। आप थोड़ा सोचिए, आप क्या गलत कर रहे हैं। इसीलिए ये जो कर्म खराब कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं, उसके कारण हमको भुगतना पड़ रहा है, भुगतना पड़ रहा है।
इसके कारण सब बीमारी आ रही है, डायबिटिक आ रही है, आर्थराइटिस आ रही है, कैंसर आ रहा है, क्रोनिक डिजीज आ रही है, किडनी का प्रॉब्लम आ रहा है, घुटने दर्द हो रहे हैं, घुटने रिप्लेसमेंट, नी रिप्लेसमेंट करना पड़ रहा है, स्पॉन्डिलाइटिस हो रही है, हाँ, माइग्रेन हो रहा है, क्या 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 बीमारी, कितना नाम हो गया आप बीमारी का। घर घर में डायबिटीज, घर घर में आपको ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम, ये सब क्यों, किस लिए? आप थोड़ी कभी सोचे हैं, सवाल करें कि इंसान ही खाली माँ प्रकृति को सम्मान नहीं दे रहा है, कुदरत को आदर नहीं कर रहा है, परमात्मा को सम्मान नहीं दे रहा है, उल्लंघन कर रहा है, नियमों को उल्लंघन कर रहा है, अपनी आहार नहीं खा रहा है, पराई आहार चुरा के ले रहा है और पराई आहार अनाज को खा रहा है। इसके लिए जो बीमार है सब तरफ से, कोई प्राणी, और सृष्टि पे दृष्टि दीजिए, कोई प्राणी बीमार नहीं होते हैं, किसी का अस्पताल नहीं है, खाली इंसान का है। किस लिए ना, इसलिए तो एडवांस न्यू डाइट सिस्टम का दूसरा कदम यह है कि आपको पूरी तरह आजीवन, याद रखना, आजीवन, एडवांस न्यू डाइट सिस्टम का यही है कि आजीवन आपको पूरी लाइफ आपको आग में पका वाला भोजन का त्याग करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। दूसरा कदम ये है, यह संकल्प करिए, फिर देखिए क्या चमत्कार होती है। तनावग्रस्त इसीलिए हैं हम कि हम नियम को मान नहीं रहे हैं, प्रकृति का नियम को फॉलो नहीं कर रहे हैं, जैसे दूसरे प्राणी कर रहे हैं ऐसे हम जी नहीं रहे हैं, तभी हम परेशान है, टेंशन है, दिमागी तौर से डिप्रेशन है, नींद नहीं आ रही है, हर समय हम मतलब बेचैन रहते हैं, सुकून का जीवन नहीं जी रहे हैं, हर समय आंख में आंसू है, क्रोध है, विकार निकल रहा है, आसक्ति है, वासना है, लड़ाई है, झगड़ा है, घर घर में बेटे बहू, माँ बाप, पति पत्नी, रिश्तेदारों में हमारा अच्छा रिलेशन नहीं है, सोच सही नहीं है, माइंड में हर समय गलत सोच आ रही है, खराबी आ रही है, ये सब क्या है? इसीलिए आ रही है कि हमारा भोजन गलत है, हमने हर समय आग में पका वाला भोजन पे ही शक्ति है बोल के उसी को खा रहे हैं। तो एडवांस न्यू डाइट सिस्टम का दूसरा कदम यह है कि आग में पका वाला भोजन को पूरी तरह त्याग करना है, अपनी जीवन तक, मरते दम तक आपको प्रभु का प्रसाद, जो एक हलवाई सन कुक फूड सूरज भगवान जो बना रहे हैं, उसी को मजे से, आनंद से, शुक्रिया करके, धन्यवाद दे के, ओ भाव में भर के भोजन करना है, प्रसाद को पाना है, और क्षमा भी याचना करना है जो गलती करे है पिछले का। जब तक तो क्षमा प्रार्थना नहीं करते होंगे रोज, जो हमने गलती करे, दूध से बनी चीजें लिए हैं, नॉनवेज भी जो खाए हैं, जो लोगों ने इतनी दवाइयां खाए हैं, ये सब के लिए क्षमा याचना करिए, क्षमा प्रार्थना रोज करिए, पशुओं को चारा डालिए, ये सब करिए, अनाज डालिए, पंछियों को पानी रखिए, पंछियों के लिए, पेड़ पौधे को पानी दीजिए, पेड़ पौधे लगाइए, बढ़ाइए प्रकृति को, तो सेवा होगी, तो आप हर समय आनंद में रहेंगे, मस्ती में रहेंगे। तो दूसरा स्टेप ये है हमारा, आग में पका वाला भोजन आपको छोड़ना पड़ेगा। और साथ में क्या करना है, जो गंदगी डाल रखे हैं अंदर, अजोगे आहार करके, खा के, ठूस के, नहीं भूख लग रही है फिर भी खा रहे हैं, लालसा से, खुशबू से, मसाले के सहारे से, नमक के सहारे से, जो पहले से गंद डाल रखे पका वाला भोजन खाएं, उसका सफाई भी तो करना पड़ेगा। वो सफाई का रास्ता क्या है, वो गंदगी निकालने की, वो हमारा जो सेकंड स्टेप में ये है, 3 स्टेप है हमारा सफाई करने की, गंदगी निकालने की। पहला है एनिमा, संजीवनी क्रिया, एनिमा करना पड़ेगा आपको उठते ही। पहला कुक फूड तो त्याग करें, साथ में नेचुरल कल के बाद एनिमा, संजीवनी क्रिया करना है सफाई के लिए, जो गंद डाल रखे। लाइफ टाइम नहीं बोल रहे हैं एनिमा करने के लिए,
लेकिन जब तक आपके अंदर में गंदगी है, टॉक्सिन है, जहर है जो डाल रखे हैं आपने, नमक डाल रखे हैं, चीनी डाल रखे हैं, सफेद चीज मैदा डाल रखे हैं, उसको निकालना पड़ेगा जो आपकी आंतों में चिपक गया है परस से परस। तो उसको तो निकालना पड़ेगा ना। उसके लिए आपको एनिमा करना पड़ेगा। सवेरे बैक टू बैक 3 बार, शाम को बैक टू बैक 3 बार। अगर क्रोनिक डिजीज है तो दोपहर को भी करना पड़ेगा। अगर कैंसर है आपको और भी कोई प्रॉब्लम है, वेट कम करना है, वजन बढ़ गई है, मोटापा बहुत हो गई है, कम करना है तो आपको दोपहर को भी करना पड़ेगा बैक टू बैक 3 बार। ऐसे 9-10 बार एनिमा तो करना ही पड़ेगा पहला। उसके बाद जब आप स्वस्थ हो जाएंगे, एनिमा छोड़ देना है, आपकी बॉडी बता देगी, आपको करना नहीं पड़ेगा। लेकिन उसके साथ एनिमा के बाद आपको 8 घंटा ना खाना ना पीना, ओनली ऑन एयर रहना पड़ेगा। ड्राई फास्टिंग, आकाश तत्व लेना पड़ेगा, हवा खाना है, हवा पीना है। 8 घंटा 10 घंटा धीरे धीरे कदम से कदम 1-1 घंटे बढ़ना है। तो देखना क्या चमत्कार होगी। इसीलिए करना है कि हम गलत आहार खाए हैं। जब तक आपके गलत आहार रोजोगी आहार ना निकल जाए, उसके लिए तो तप तो करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा ये तप सेवा सुमिरन का मार्ग है। एडवांस न्यू डाइट सिस्टम, ये कोई पथी थेरापी नहीं है, ये कोई ट्रीटमेंट नहीं है, इसमें कोई दवाई नहीं लेना है, कोई पाउडर नहीं लेना है। डिटॉक्स के लिए, सफाई के लिए कोई पाउडर भी नहीं खाना है, आपको कोई दवाई का यूज नहीं करना है। यहाँ तो दवा मुक्त करना है, दवा रहित, रोग रहित दुनिया है। ये मस्ती का जीवन जीने की दुनिया है ये एडवांस न्यू डाइट सिस्टम। तो इसके लिए आपको ध्यान ये देना है कि जो आप गंदगी डालें उसके सफाई के लिए अगर आप फास्टिंग करेंगे, निर्जला फास्टिंग, ड्राई फास्टिंग धीरे धीरे बढ़ाएंगे करेंगे तो जल्दी आपकी अंदर की गंदगी निकलेगी। जो काला काला चिपक के रहा है आपके आंतों में, उसको निकालना भी तो जरूरी है। तब तो आपका माइंड स्वस्थ होगा, निर्विचार अवस्था, एम्प्टीनेस, ध्यान अपने आप हो जाएगी। इसके लिए तो ये करना पड़ेगा, तो ये सफाई करना पड़ेगा आपको, तो निर्जला करना पड़ेगा। तीसरा क्या है सफाई का ना, जब निर्जला खोलेंगे, जब ड्राई फास्टिंग खोलेंगे, आपको डिटॉक्स जूस में खोलना पड़ेगा। क्या है वो ना, हमारा एडवांस न्यू डाइट सिस्टम का हरी पत्ती में आंवला डालना है। हरी पत्ती, कोई भी हरा पत्ता जो कड़वा ना हो, जिसमें दूध नहीं निकलता है। पीपल का पत्ते, बरबट की पत्ते, बेल पत्ता, तुलसी पत्ता, सेसम की पत्ता, कोई भी पालक की पत्ता, धनिया की पत्ता। अभी तो कितनी सर्दियों में कितनी साग, कितनी पत्ते आ रहा है, वो सब डाल सकते हैं। साथ में जो सफाई करेगा वो है आंवला, मेन बात। तो अभी सर्दियों का सीजन में आंवला तो आ ही रहा है, तो 5-6 आंवला भी डाल दीजिए 1 जन के प्रति। और अदरक, कच्चा हल्दी, नींबू, ये सब डालिए। थोड़ा पानी डाल के पीस के निचोड़ के पहला जूस वो ले रहे हैं। अगर वो अवेलेबल नहीं है, रीजनल सीजनल ओरिजिनल लेना है। अगर नहीं है तो आपको खीरा, करेला, टमाटर का जूस, 1 खीरा 2 करेला 3 टमाटर, अदरक, नींबू डालना है, पीसना है, निचोड़ना है। तीसरा सफेद पेठा का जूस, डिटॉक्स जूस है। चौथा आपका जो सहजन की पत्ती, ड्रमस्टिक, इतनी मात्रा में ड्रमस्टिक डालना है, थोड़ी सी मात्रा में, और सहजन की पत्ती डालना है। और बाकी सलवा की क्या बोलते हैं आप लोग गुजराती में, और बाकी दूसरी पत्ते पीस के निचोड़ के, अगर वो डाल रहे ड्रमस्टिक का ये डाल रहे तो उसमें फिर आंवला नहीं डालना। ड्रमस्टिक का खाली वो सहजन जो होती फली होती है, और फली अगर इतनी डाल रहे हैं 1 जन के प्रति, तो उसमें आंवला नहीं पड़ेगी, याद रखना है। फिर वो पत्ते के जूस। बाकी 5वां छिलके समेत अनार, छिलका समेत अनार 1 जन को, एक अपनी शरीर को देख के, या आधा या 1.5, उसको छिलका भी, उसकी बीज भी, अनार भी सब पीस के उसको निचोड़ के वो। छठा आपकी खाली टमाटर का जूस। तो इसमें से जो भी आपके पास अवेलेबल है, रीजनल सीजनल ओरिजिनल लेना है, कोई ग्रीन पाउडर नहीं लेना है, तो आप कोई पाउडर से सफाई नहीं करना। इसमें से जो आपके पास अवेलेबल है वो पहला जूस लेना है। और जूस लेने की तरीका भी है,
सिप सिप करके थोड़ा लिए रख दिए, थोड़ा दिए लग। एक गिलास को कम से कम 20 मिनट तो लगाना ही है, प्रभु को धन्यवाद दे के, ओह भाव में भर के। ऐसा नहीं कि उठाए और पड़बड़ बड़बड़ ढक 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 पी लिए, ऐसा नहीं करना है। ऐसे में कोई काम नहीं देगा आपको। ये तो एक प्रभु का प्रसाद समझ के धन्यवाद दे के, प्रार्थना करके, अभिमंत्रित करके पहला जूस लीजिए आराम से। जब भी जूस ले लें उसको, जूस को पीना को खाने जैसे मुंह में घुमा के चबा चबा के लीजिए रस, और देखिए क्या चमत्कार होगा। तो 3 चीज बाकी ये हमारा हो गई, बता दी हमने एडवांस न्यू डाइट सिस्टम का। सफाई करना है गंदगी की, तो ये 3 तरीके से सफाई करिए। उसके बाद 1.5-2 घंटे बाद जब भूख लगे तब जो भी आपको पसंद है वो जूस लीजिए। और फल पसंद है फल लीजिए, खीरा पसंद है खीरा लीजिए, टमाटर पसंद है टमाटर लीजिए, लेकिन गॉड मेड फूड, सन कुक फूड लेना है रात तक। कोई इसी में ड्राई फ्रूट्स नहीं डालना है, नहीं खाना है। अगर आपको स्वस्थता चाहिए तो ड्राई फ्रूट्स भी नहीं लेना है, वो भी प्रोसेस है। कोई भी प्रोसेस फूड नहीं लेना है। नेचुरल, एकदम नेचर का जो एडवांस न्यू डाइट सिस्टम आप पूछ रहे हैं, एडवांस न्यू डाइट सिस्टम में नेचर का चीज ऐसे ही लेना है, आज इट इज, जैसे परमात्मा दिए हैं उसको उसी रूप में ग्रहण करना है, धन्यवाद दे के, ओहबा में भर के। ज्यादा मुंह चलाना है, दांत। ये आपके मिक्सी है, ये कोल्ड प्रेस मिक्सी आपकी प्रभु ने अपने आप फ्री में दिए हैं, पैसा भी खर्च नहीं करना है, इसी को यूज करना है। कोई बिजली की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई पैसे की जरूरत नहीं, इसी का यूज करिए। इसको चबाइए, चबा चबा के रस लीजिए, छोचा फेंकिए, रस लीजिए, छोचा। रसीला चीज लेना है, रस से युक्त। आप पूछते हैं नारियल लेना है क्या? नारियल भी रस युक्त नहीं है। आपको स्वस्थता चाहिए, आपको जल्दी आपको हीलिंग चाहिए, तो आप नारियल भी नहीं लेना है। आप मूंगफली भी नहीं लेना। अभी सर्दी के दिन में सभी कोई मूंगफली खाते हैं, भुना मूंगफली खा लेते हैं, ज्यादा मूंगफली के तरफ चले जाते हैं, तिल के तरफ चले जाते हैं, तिल की लड्डू के तरफ चले जाते हैं। वो गलती नहीं करना है। आपको स्वस्थता चाहिए, एडवांस न्यू डाइट सिस्टम में वो ड्राई फ्रूट्स भी नहीं लेना है, तो उसको भी नहीं लेके जैसे प्रभु दिए है वो सीड्स को भी नहीं लेना है। सीड्स हमारा भोजन नहीं है। ये नमक भी छोड़ना है, सीधा नमक, काला नमक, कोई भी नमक आपको हील होने नहीं देगा। आप अगर जल्दी रिजल्ट चाहिए, आपको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, आपको जल्दी स्वस्थता चाहिए, मन से भी, तन से भी, दिमाग से भी, है, और आत्मा में स्थिति पाना चाहते हैं, आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हैं, तो कोई मसाला नहीं, नो सॉल्ट, और कोई भी चीज़ नहीं, नो मसाला, कोई भी आप डालना नहीं है। सिंपल आज इट इज धो के बस लेना है। नहीं धोने से भी ऐसे भी ले लोगे तभी भी कुछ नहीं होगा, आपका सही हो जाएंगे आप। तो इस कदर आप लीजिए, प्रभु को धन्यवाद दे के, ओह भाव में भर के, और जब स्वस्थ हो जाएंगे उसके बाद एनिमा लेने की भी जरूरत नहीं है, आपको फास्टिंग की भी इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। जब भूख लगे तब सही आहार लेना है, योग्य आहार लेना है, जो परमात्मा ने अपने हाथों से बना के दिए, सनकुक फूड लेना है। यही एडवांस न्यू डाइट सिस्टम है। एडवांस न्यू डाइट सिस्टम में एक भी चम्मच पका वाला, आग में पका वाला भोजन नहीं जाना है। तो आप इस कदर करिए, और हीलिंग होना है तो आपको तब तो करना पड़ेगा। इसमें हीलिंग होने के बाद भी, स्वस्थ होने के बाद भी इसी को अपना जीवन शैली बनाएं, आखिर तक इसको प्यार करिए। इसी राह को, ये तप सेवा सुमिरन का सत्य की राह को, सत्य की मार्ग के आगे चलिए, पीछे मत मतलब देखिए, बैक गियर मत दीजिए। आपकी शरीर का कायाकल्प हो जाएगा, नया जीवन हो जाएगी। लगेगी साल, 1 साल 1.5 साल, लेकिन सही हो जाएंगे। लगेगी समय, क्योंकि समय देना पड़ेगा बॉडी को, क्योंकि आप ही ने गलती करे हैं, आप ही ने अपनी मुख से गलत भोजन डाले हैं। तो जितने साल गलत भोजन करे हैं उतना महीना तो देना पड़ेगा आपको। 40 साल करे हैं तो 40 महीना देना पड़ेगा, तभी तो ठीक होंगे। जल्दी घबराना नहीं है। घबरा जाते हैं उबाड़ आने से, पतले हो जाने से, कमजोरी आ जाने से, झुर्रियाँ पड़ जाने से, हैं, घबरा जाते हैं। उसको घबराना नहीं है, अपने आप ठीक हो, जैसे हमारा ठीक हुआ। आप देख सकते हैं हमको,
हम भी ऐसे पतले हो गए थे, झुर्रियाँ पड़ गया था, बाल निकल गई थी, सब सही हो गया। परमात्मा सब बैठे हैं अंदर, विश्वास के साथ बस कूद पड़िए, पीछे सोचिए मत, ज़्यादा दिमाग को न मत चलाइए, स्टॉप करिए, नो माइंड करिए, फिर देखिए और इसी में चल पड़िए। जैसे दूसरे पशु पंछी जी रहे हैं, ऐसे आप अपनी आहार करिए, मस्ती में रहिए, हर समय हंसते रहिए, हंसाते रहिए, हैं, सबको दुआएं देते रहिए, दुआएं लेते रहिए, क्षमा करते रहिए, क्षमा मांगते रहिए। फिर देखिए क्या जीवन होता है, एकदम बढ़िया मस्ती का जीवन जिएंगे, एकदम तितली की तरह उड़ेंगे और मजे से उत्सव मनाएंगे, हर समय खुशी से धन्यवाद देके परमात्मा को। तो इस कदर एडवांस न्यू डाइट सिस्टम का सेकंड स्टेप ये है, और उसके बाद आपको थर्ड स्टेप क्या बाद में बताएंगे। तो खुश रहिए, मस्त रहिए, हर समय तंदुरुस्त रहिए। इसी शुभकामनाएं के साथ आप लोगों को कार्तिक पूर्णिमा का मैसेज ये है, आज अच्छे दिन में शुरू कर दीजिए और इसको अपना लाइफस्टाइल बनाइए। धन्यवाद, आभार, प्रणाम। जय तंदुरुस्ती, जय तंदुरुस्ती।